क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अचानक अपनी नींद खुलते ही घड़ी देखी है और पाया कि समय 3 बजे या 4 बजे है? क्या आपने कभी सोचा कि क्यों हमारी आत्मा हमें उस समय जगा देती है? क्यों सदियों से आर्षि, मुनि, संत और योगी इसी समय उठकर साधना करते रहे हैं? यह कोई संयोग नहीं है। सुबह 3 से 5 बजे का समय केवल समय नहीं है, यह ब्रह्मांड के रहस्य का द्वार है। हिंदू शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इस समय वातावरण की ऊर्जा सबसे पवित्र होती है। और ओशो कहते हैं, यदि तुम ब्रह्मांड को छूना चाहते हो तो इस समय उठकर अपने भीतर झांको। यह समय साधारण नहीं है, यह वह घड़ी है जब चेतना का द्वार खुलता है, जब सन्नाटा इतना गहरा होता है कि छोटी सी ध्वनि भी भीतर गूंज जाती है, जब हवाएं इतनी निर्मल होती हैं कि सांस का हर कण शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देता है। यही वह क्षण है जब नाम जप सबसे गहराई से भीतर उतरता है। सोचो, दिन भर शोर, काम, चिंता, इच्छाएं, इन सब से तुम्हारा मन भरा रहता है। यदि तुम दिन के समय नाम जपो तो मन बीच बीच में भटकता रहेगा, लेकिन भोर की बेला में जब चारों ओर सन्नाटा है, नींद का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है, तब मन भी शुद्ध और खुला होता है। इसी समय नाम जप सबसे गहरी जड़ पकड़ता है। ओशो ने कहा है, नाम जप केवल शब्द नहीं है, यह तोता रटंत की रट नहीं है, यह ऊर्जा का मंत्र है, यह ध्वनि का विज्ञान है। जब तुम नाम जपते हो तो यह ध्वनि भीतर की तरंगों को बदल देती है। सुबह 3 से 5 बजे का समय इसलिए चुना गया कि इस वक्त तुम्हारा अवचेतन मन सबसे जागृत रहता है। दिन में तुम तर्कशील रहते हो, सोचते हो, प्रश्न करते हो। रात में तुम सोए रहते हो, लेकिन यह समय नींद और जागृति के बीच का है। जागते भी हो और पूरी तरह सोए भी नहीं होते। यही वह समय है जब नाम जप सीधे अवचेतन मन पर अंकित हो जाता है। जो अवचेतन पर छप गया वह जीवन को बदल देता है। विज्ञान भी इसको मानता है। आधुनिक साइंस कहता है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच दिमाग की ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा अवस्था में होती हैं। अल्फा अवस्था ध्यान के लिए उत्तम है। इसी में इंसान कल्पनाशील होता है, गहराई में उतर सकता है। थीटा अवस्था में अवचेतन मन खुला रहता है। तो जो भी साधना, जो भी नाम जप इस समय किया जाए, वह अवचेतन पर अमिट छाप छोड़ देता है। यही कारण है कि सदियों से साधु संत इसी समय साधना करते आए हैं। अब सोचो, नाम जप क्यों? नाम का अर्थ क्या है? नाम केवल ध्वनि नहीं है। जब तुम राम कहते हो, कृष्ण कहते हो, अल्लाह कहते हो, गॉड कहते हो, तो यह केवल अक्षर नहीं है, यह चेतना की चाबी है, यह ऊर्जा का कोड है, यह ब्रह्मांड का पासवर्ड है। जब तुम नाम जपते हो तो वह ध्वनि तुम्हारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगा देती है। और जब यह नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है तो उसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। यह समय तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ देता है। ओशो कहते हैं, नाम जपते समय शब्द पर नहीं, तरंग पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द तो बहाना है, वास्तविक काम तरंग करती है। यदि तुम राम राम कहते हो तो केवल जीभ मत हिलाओ, भीतर सुनो कि यह ध्वनि कैसे लहर बनकर फैल रही है। उस लहर पर सवार हो जाओ। सुबह 3 से 5 बजे का सन्नाटा इस लहर को और गहरा बना देता है। उस क्षण जब पूरा संसार सो रहा होता है, तुम्हारा जप तुम्हें ब्रह्मांड की धड़कन से जोड़ देता है। एक बात समझो, यह समय तुम्हें सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। जब तुम इस समय उठते हो और नाम जपते हो तो फेफड़ों को ताजा ऑक्सीजन मिलती है, शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं, नींद गहरी और कम होती है लेकिन ताजगी अधिक मिलती है, मन हल्का और शांत रहता है, गुस्सा कम होता है, विचारों पर नियंत्रण आता है। इस समय का नाम जप अवसाद, चिंता, डर सबको धीरे धीरे घोल देता है। अब सोचो, क्यों हमारी दादी नानी कहती थीं, बेटा सुबह सवेरे उठकर राम का नाम लो। यह केवल परंपरा नहीं थी, यह विज्ञान और अध्यात्म का सम्मिलन था। आज हम इसे भूल गए हैं। रात 2 बजे तक मोबाइल, फिर सुबह 9 बजे तक सोना। हम ब्रह्म मुहूर्त गंवा देते हैं और फिर कहते हैं, मन अशांत है, ऊर्जा नहीं है, जीवन खाली है। असल में हमने अपने ही दरवाजे बंद कर दिए हैं। ओशो कहते हैं, जिसे जीवन में परम सुख चाहिए उसे सुबह 3 बजे उठकर प्रयोग करना चाहिए। पहले दिन कठिन लगेगा, नींद भारी होगी, लेकिन धीरे धीरे शरीर अभ्यस्त हो जाएगा और फिर एक दिन तुम पाओगे कि यही समय तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यही समय तुम्हें स्वयं से मिलाता है। और याद रखो, नाम जप का अर्थ यह नहीं
कि केवल जीभ हिले। नाम जप का अर्थ है पूरे अस्तित्व के साथ उस नाम में उतर जाना। अगर राम कहो तो ऐसा लगे कि पूरी आत्मा से पुकारा है। अगर अल्लाह कहो तो ऐसा लगे कि आत्मा से बह निकला है। यदि कृष्ण कहो तो ऐसा लगे कि प्रेम से उमड़ पड़ा है। यही वास्तविक जप है। लेकिन सवाल यह है कि नाम जप केवल सुबह 3 से 5 बजे ही क्यों? क्या दिन में किया हुआ नाम जप असर नहीं करता? हाँ करता है, लेकिन उतना गहरा नहीं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम बीज को पत्थर की जमीन में डाल दो और वही बीज उपजाऊ मिट्टी में डाल दो। बीज वही है, पानी वही है, सूरज वही है, लेकिन जमीन बदलते ही असर बदल गया। सुबह 3 से 5 बजे का समय वही उपजाऊ जमीन है जिसमें नाम जप का बीज तुरंत अंकुरित होता है। यही कारण है कि यह समय ऋषियों ने चुना। और यह भी रहस्य है कि कई बार लोग अनजाने में इसी समय जाग जाते हैं। आत्मा तुम्हें पुकार रही होती है, उठो, तुम्हारे भीतर कुछ घटने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं? करवट बदलते हैं और फिर से सो जाते हैं। इस तरह हम हर रोज उस अवसर को खो देते हैं जो हमें भीतर से बदल सकता है। ओशो कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम खुद को जानने का मौका टालते रहते हैं, और जब मौत आ जाती है तो पछताते हैं कि काश थोड़ा समय अपने भीतर लगाया होता। सुबह 3 से 5 बजे का समय वही मौका है। यदि तुम रोज सिर्फ 20 मिनट भी नाम जपो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम पाएंगे कि विचार कम हो गए हैं, डर गायब हो गया है, एक ऐसी शांति भीतर बैठ गई है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये नाम जप केवल प्रार्थना नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद है। सोचो, मोबाइल फोन में नंबर मिलाने से कॉल लगती है। अगर नंबर गलत हो तो कॉल नहीं लगेगी। वैसे ही जब तुम सही भावना से सही समय पर नाम जपते हो तो यह कॉल सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड जवाब देता है। यही वह रहस्य है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। चमत्कार कुछ बाहर से नहीं होता, चमत्कार तुम्हारे भीतर से होता है। सुबह का नाम जप तुम्हें उस भीतर के चमत्कार से जोड़ देता है। अब तुम कहोगे, क्या सच में इतना फर्क पड़ सकता है? हाँ, फर्क पड़ता है। एक प्रयोग करो, लगातार 21 दिन सुबह 3 बजे उठो और सिर्फ 15 मिनट नाम जपो। कोई बड़ा विधान नहीं चाहिए, बस आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो और अपने चुने हुए नाम को बार बार उच्चारित करो। ध्यान रहे कि यह उच्चारण सिर्फ मुंह से न हो, भीतर भी गूंजे। पहले दिन लगेगा कि बस शब्द बोल रहे हो, दूसरे दिन लगेगा कि ध्वनि भीतर उतर रही है, तीसरे दिन लगेगा कि तुम्हारा पूरा शरीर उस ध्वनि में डूब रहा है, और चौथे पांचवें दिन तुम अनुभव करोगे कि यह जप तुम्हें किसी और ही लोक में ले जा रहा है। यही तो असली ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान तो वही है जब तुम पूरी तरह किसी एक ध्वनि, किसी एक तरंग में डूब जाते हो। सुबह 3 से 5 बजे का समय इसी डूबने के लिए सबसे उपयुक्त है। और अगर तुम सोचते हो कि यह सब केवल हिंदू धर्म में है तो भूल है। सूफी संत भी सुबह की अजान के समय यही अनुभव करते हैं। ईसाई मठों में भी यही समय प्रार्थना का होता है। बुद्ध ने भी यही कहा कि प्रातःकाल उठकर ध्यान करो। सब धर्मों ने इसे अलग अलग भाषा में कहा, लेकिन सत्य एक ही है, क्योंकि यह समय केवल एक धर्म का नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। जब ब्रह्मांड की तरंगें स्थिर होती हैं, जब रात और दिन की सीमा मिल रही होती है, तब ऊर्जा का संतुलन ऐसा होता है कि आत्मा सहज ही गहराई में उतर जाती है। ओशो कहते हैं, इस समय किया हुआ नाम जप जीवन की जड़ को छूता है। यह केवल ऊपर ऊपर नहीं रहता। यही कारण है कि अगर कोई साधना करना चाहे, आत्मज्ञान पाना चाहे, तो पहला कदम यही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और नाम जपो। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन हर सुबह तुम्हें नया जन्म जैसा लगेगा। और जब यह आदत जम जाएगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी कि दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। धन, संपत्ति, सम्मान, अपमान, सुख, दुख सब आते जाते रहेंगे, लेकिन भीतर जो शांति होगी वह अडिग रहेगी। यही शांति ही वास्तविक खजाना है। और याद रखो, यह सब तुम केवल सुनकर नहीं जान सकते, यह सब तुम्हें अनुभव करना होगा। जब तक तुम खुद सुबह उठकर जप नहीं करोगे, तब तक ये सब केवल कहानी है। लेकिन जैसे ही तुम एक दिन अनुभव कर लोगे, तो तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। फिर चाहे दुनिया कहे कि यह सब अंधविश्वास है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी आंखों से सत्य दिख चुका होगा। यही ओशो की बात है। सत्य उधार का नहीं होता, सत्य अनुभव का होता है। और अनुभव के लिए पहला कदम है सुबह उठना,
आंखें बंद करना और नाम जप में डूब जाना। अब सोचो, कितनी बड़ी विडंबना है कि जो समय हमें सबसे बड़ा खजाना दे सकता है, उसे हम नींद में गंवा देते हैं। और जो समय हमें केवल चिंता, तनाव और थकान देता है, उसी में हम जीवन जीते रहते हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन इंसान ने सुबह 3 बजे उठकर अपने भीतर देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से उसका नया जन्म हो गया। तुम भी यह जन्म पा सकते हो। बस एक छोटा सा निर्णय चाहिए। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम कल सुबह 3 बजे उठने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन में यह प्रयोग करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो सिर्फ एक वादा करो कि कल अलार्म लगाओगे, 3 बजे उठोगे और 15 मिनट नाम जपोगे। तुम देखना, केवल एक दिन के बाद ही तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। और अगर 21 दिन लगातार कर सको, तो जीवन बदल जाएगा। आज यह संदेश सुनने के बाद सो मत जाना। अभी तय करो कि कल सुबह का समय तुम्हारा होगा। याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। या तो तुम दरवाजा खोलकर उससे मिलो, या सोते रहो और उसे जाने दो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे का समय तुम्हें खुद से मिलाने का दरवाजा है। अगर तुमने इसे पा लिया, तो मानो जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। ओशो कहते हैं, जो अपने भीतर उतर गया, वही सच्चा जीवित है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सोकर अवसर खोना है या उठकर सत्य को छूना है। कल सुबह सिर्फ 15 मिनट नाम जप कीजिए और खुद अनुभव कीजिए कि ब्रह्मांड तुम्हें कैसे उत्तर देता है। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस अनुभव से जुड़ सकें। धन्यवाद भाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।